Hello बच्चों, let's read a given question. The question says an electron is moving along positive x direction with a velocity 6 into 10 raised to 6 meter per second. It enters a region of uniform electric field of 300 volt per centimeter pointing along positive y direction. The magnitude and direction of the magnetic field set up in this region such that electron keeps moving along the x direction will be. Option A given है 3 into 10 raised to minus 4 Tesla along positive z direction. Option B given है 3 into 10 raised to minus 3 Tesla along negative z direction. Option C 5 into 10 raised to minus 3 Tesla along positive z direction. Option D 3 into 10 raised to minus 4 Tesla along negative z direction. So for this question जो key concept यहाँ पे we need to understand is the concept of Lorentz force. So according to this हमें पता है कि जो net force act करती है on the charge particle which is moving in magnetic and electric field combined, it is given by the expression F bar is equals to Q E bar plus Q V bar cross B bar. ठीक है ना. सो अब अगर हम क्वेश्चन को ध्यान से देखें, यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन. तो यहाँ पे हम डायरेक्शन पहले थोड़ा डिफाइन कर देते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन है, इट इज मूविंग, यहाँ पे मान लेते हैं कि ये हमारी एक्सिस हम डिफाइन कर रहे हैं इस तरीके से, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है एंड लेट्स सपोज दिस इज अवर जेड एक्सिस. ठीक है. अब ये इलेक्ट्रॉन जो है ये एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है, ये हमें क्वेश्चन में बोला गया पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, और उसकी वेलोसिटी कुछ गिवन है हमें. इट एंटर्स अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंटिंग इन द वाई डायरेक्शन. इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहाँ पे पॉइंट कर रही है, राइट. तो हमें पता है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन है, सो इट विल स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग अ फोर्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. नीचे की तरफ बेंड होना स्टार्ट कर देगा ये, अगर खाली इलेक्ट्रिक फील्ड की हम बात करें तब, क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट मोशन होता है इलेक्ट्रॉन का. ठीक है. अब हमसे पूछा गया द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड सेटअप इन दिस रीजन सच दैट इलेक्ट्रॉन कीप्स मूविंग. हमें बोला गया कि हम मैग्नेटिक फील्ड को किस तरीके से सेटअप करें ताकि ये अपना स्ट्रेट पाथ को ही फॉलो रखे. ये क्वेश्चन में बोला गया, यानी कि इसके ऊपर नेट फोर्स लगने वाला जीरो हो जाए, तभी तो ये स्ट्रेट पाथ पे चलेगा. नेट फोर्स जब इस पे जीरो होगा तभी इट विल फॉलो द स्ट्रेट पाथ. ठीक है. तो नेट फोर्स जीरो होने के लिए जो लॉरेंट्स फोर्स है, अब कंबाइन यहाँ पे फोर्स लगेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, राइट. सो नेट फोर्स विल बी जीरो होने चाहिए जब भी वो स्ट्रेट पाथ पे चलेगा. ठीक है ना. तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं, वी कैन राइट क्यू ई हैज टू बी इक्वल टू क्यू वी बी. ठीक है. अब यहाँ से हमने कैसे लिखा क्यू वी बी, बिकॉज यहाँ पे हम देख सकते हैं वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड अगर परपेंडिकुलर होंगे तभी ही वो फोर्स लगेगा, राइट. तो इन दैट सिचुएशन वी कैन सी के Q से Q कैंसिल होगा, E विल बी इक्वल्स टू वी बी. अगर ये परपेंडिकुलर नहीं होंगे तो फोर्स मैग्नेटिक लगेगा ही नहीं एंड इट विल मूव इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, यानी कि नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ चला जाएगा ये इलेक्ट्रॉन, बट हमें इसको स्ट्रेट भेजना है. तो यहाँ पे इट इज ऑब्वियस कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर ही होगी. ठीक है. सो फ्रॉम हियर वी कैन सी नाउ कि जो वैल्यू आएगी हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की, इट विल बी ई बाय वी. ई हमें गिवन है, दैट इज 300 वोल्ट पर सेंटीमीटर, दैट इज 3 इंटू 10 रेज़ टू पर सेंटीमीटर है. तो ये ऊपर 200 इतना हो जाएगा, दैट विल बी वोल्ट पर मीटर. एंड वेलोसिटी हमें गिवन है 6 इंटू 10 रेज़ टू 6. तो इसको हम सिंप्लीफिकेशन यहाँ से 4 0 विल गेट कैंसल आउट एंड ये बचेगा 3 1 जा 3 2 जा. तो ये आया है हमारे पास 50, सॉरी ये आ रहा है हमारे पास 0.5 10 रेज़ टू माइनस ऑफ 2 टेस्ला, और इसी को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 3 टेस्ला, राइट. तो ये हमें मिल गया मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू. ऑप्शंस को अगर हम देख लें तो क्लियरली ऑप्शन सी मैच होता हुआ दिख रहा है. जस्ट अभी हमने मैग्नीट्यूड निकाला, लेकिन हम डायरेक्शन की भी बात कर लेते हैं. तो डायरेक्शन हमें देखना होगा कि ये नीचे आ रहा है. ठीक है ना. फोर्स इस पे नीचे की तरफ लग रही है ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फोर्स का कहाँ होना चाहिए, फोर्स का डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का होना चाहिए अलोंग वाई,
तभी तो ये स्ट्रेट जाएगा, राइट। अब उसको फोर्स को ऊपर जाने के लिए मैग्नेटिक फील्ड कहाँ लगनी चाहिए, तो वो एक क्वेश्चन है, उसके लिए हम वी बार क्रॉस बी बार करेंगे। तो इस पे फोर्स हमें ऊपर की तरफ लगवानी है, सो वी विल मेक यूज ऑफ राइट हैंड पाम रूल। सो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड पाम रूल हमें ये पता होना चाहिए, वी नीड टू पुट द थंब ऑफ राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज के मोशन के अलोंग हमें रखना होगा थंब को, एंड फिंगर ऑफ राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, सो पाम फेस विल गिव द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, राइट। सो इन दिस सिचुएशन हमें इलेक्ट्रॉन गिवन है, तो इलेक्ट्रॉन गिवन है बेसिकली, तो करंट विल बी इन द टुवर्ड्स लेफ्ट डायरेक्शन, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, राइट हैंड को जो है थंब को टुवर्ड्स राइट लेफ्ट रखना होगा एंड फिंगर पॉइंटिंग आउटवर्ड, सो पाम फेस ऊपर की तरफ जा रहा होगा। तो फिंगर जो पॉइंट आउटवर्ड कर रहा है दैट इज रिप्रेजेंटिंग द मैग्नेटिक फील्ड, और इन दिस केस यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आउटवर्ड इज जेड एक्सिस, राइट। सो positive z direction will be the direction of magnetic field. I hope you understood the solution. All the best.